हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोडिंग स्पार्क अगेन। तो ये अपना आज का क्वेश्चन है, आज का लीड कोड का डेली चैलेंज, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट मी ओपन माय ओपन बोर्ड। ठीक है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें स्टेयर्स क्लाइंब करनी है और स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचना है। लेकिन जैसे दिया कि यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर केस, इट टेक्स एन स्टेप टू रीच द टॉप। हमें एन स्टेप्स लेकर टॉप में पहुंचना है। लेट्स से ये कुछ हमारी स्टेयर ऐसे कुछ बन जाएंगी। से 1 2 3 4 5 6 6 स्टेयर्स यहाँ पर है, यानी कि वैल्यू हमें 6 है। हमें इस स्टेप पर पहुँचना है और हमें ये पता करके बताना है कि यहाँ तक पहुँचने में कितने डिस्टिंक्ट तरीके हैं, जिसके मैं नंबर ऑफ स्टेप्स हैं मैं या डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप। बस इसके साथ ये है कि मैं या तो 2 का जंप ले सकता हूँ, या तो एक एक स्टेप मैं चढ़ सकता हूँ, या एक बारी में 2 स्टेप चढ़ लूँ। जैसे ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड है, तो यहाँ से मुझे, मैं जब यहाँ पे रहूँगा तो यहाँ से पहुँच यहाँ चढ़ सकता हूँ, या तो मैं यहाँ डायरेक्ट जा सकता हूँ। यदि मैं इस पॉइंट पर पूछूं कि आपको फर्स्ट स्टेप में पहुंचने के कितने तरीके, तो एक ही तरीका है। आप 2 का लोगे तो सेकंड वाले स्टेप में पहुंच जाओगे ना, फर्स्ट वाले में तो आप पहुंचोगे नहीं। आप यहाँ से यहाँ पहुंचने का एक ही तरीका है, फर्स्ट स्टेप में पहुंचने को तो एक ही तरीका है, लेकिन सेकंड वाले में 2 तरीके हैं। कैसे? आप एक का जंप लो, पहले स्टेप पर आओ, और फिर सेकंड का जंप लेकर आप दूसरे स्टेप में चले जाओ। या तो आप डायरेक्टली, एक तो तरीका ये हो गया कि आप पहले यहाँ आइए फिर यहाँ से यहाँ जंप कीजिए, या तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर जाओ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको रफ करके, ताकि सही से दिखा सकूँ। एन की वैल्यू अभी के लिए हमें 6 मान के रखी है ना। ओके, मैंने ब्लू कलर चेंज किया। तो जब स्टेयर 1 पे मुझे पहुंचना होगा तो एक ही तरीका है, मैं सिर्फ एक का जंप लेके यहाँ आ सकता हूँ। 2 का जंप लूँगा तो ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव का जंप, और जब यहाँ पे और अब यहीं पे खड़ा हूँ तो यहाँ से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो तरीका होगा, आप एक का जंप लेकर यहाँ पहुँच जाओगे। एक स्टेप यदि आपको चढ़ना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन 2 स्टेप आपको यदि जंप करना है, चढ़ना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप एक स्टेप लेकर फर्स्ट सीढ़ी पर आइए, फिर दूसरा स्टेप लेकर सेकंड सीढ़ी पर चले जाइए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली 2 का जंप लगा सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से पहुँच जाओ। तो यहाँ तक पहुँचने के 2 तरीके हैं। अब 3 पे, स्टेप 3 पे पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ये स्टेप 3 है, राइट। तो यहाँ पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, आप कितने का जंप ले सकते हो, 1 का और 2 का। मीन्स आप स्टेप 3 पे यदि पहुंच रहे हैं तो या तो आप इसके जस्ट नीचे वाले से आए होंगे, या तो आप इसके नीचे वाले से आए होंगे। मतलब या तो आप फर्स्ट स्टेप से 2 का जंप लगाकर 3 पर पहुंच जाओगे, एक तरीका हो गया, या तो आप फर्स्ट स्टेप से पहले सेकंड गए होंगे, सेकंड से थर्ड गए होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। तो हमें क्या करना है कि हमें थर्ड स्टेप पे पहुंचना है ना, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मैं 2 स्टेप पे कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ। तो 2 स्टेप में कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ, 2 तरीके से। अब प्लस फर्स्ट स्टेप पे कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ, तो एक तरीके से। तो इन दोनों का यदि मैं सम कर दूं, 1 और 2 को, कि 1 स्टेप पे कितने जा सकता हूँ या 2 पे कितने पे जा सकता हूँ, इन दोनों को तरीकों को सम कर दूं तो ये 3 का तरीका निकल आएगा हमें, राइट। तो 3 वाले में क्या हो जाएगा, 2 + 1, कि मैं जितने तरीकों से 2 पर आ सकता हूँ वो वाले तरीके, प्लस जितने तरीके से मैं फर्स्ट स्टेप पे आ सकता हूँ वो वाले तरीके, ये तीनों मिलकर मुझे 3 स्टेप का दे देंगे। एंड सेम गोज टू 4। अब ये हमारी 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप में कितने तरीके से जा सकता हूँ, ये 2 तरीके। एक तो यदि मैं 4 स्टेप पे पहुंचा हूँ तो मेरे पास या तो मैं 3 वाली स्टेप से एक स्टेप लेकर आया हूँ, या 2 वाले से 2 का स्टेप लेकर आ गया हूँ। तो फोर्थ में कितने तरीकों से जा सकता हूँ, जितने तरीके से मैं 3 में पहुंच सकता हूँ उतने तरीके। तो 3 वाले में 3 तरीके से जा सकता हूँ, 3 प्लस जितने तरीके से मैं 2 में पहुंच सकता हूँ, तो ये वाले तरीके, तो +2। तो फोर्थ सीढ़ी पे मैं 5 तरीके से जा सकता हूँ, एंड सो ऑन, ऐसे ही निकल के आएगा। हमें 6 स्टेप पे पहुंचना है तो मैं कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ, जितने तरीके से मैं फिफ्थ वाले में पहुंचूंगा, प्लस जितने तरीके से फोर्थ वाले में पहुंचूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 6 का मुझे आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, राइट। एन इक्वल टू 1 के लिए 1 है, एन इक्वल टू 2 के लिए 2 है, एन इक्वल टू 3 के लिए 3 है। तो एन इक्वल टू 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ये हमारा आंसर। इसका कंस्ट्रेंट हमें बोल रहा है कि 1 से ही हमें करना है, स्टेप 1 से लेकर 45 के आपके पास स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो इसको यदि मैं डीपी के थ्रू से करूं, या एक डीपी एरे बनाकर दिखाऊं मैं आपको, उसके थ्रू करें, तो ये कुछ ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे ऐसा कुछ।
लेट्स से एन इक्वल टू कितना ले सकते हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। लेट्स से हमारा एन इक्वल्स टू 9 है। तो हमें दो चीज़ें तो पता है कि आप फर्स्ट वाले स्टेप में एक तरीके से जा सकते हैं और सेकेंड वाले में दो तरीके से जा सकते हैं, राइट। हमें थर्ड निकालना है तो मैं इन दोनों का सम कर दूंगा, तो 3 का आ जाएगा। फोर्थ निकालना है, प्रीवियस दो का सम कर दूंगा, क्योंकि दो ही स्टेप तो ले सकता हूँ मैं। 3 ले रहा होता तो मैं यहाँ से तीनों का ऐड करता, 4 ले रहा तो चारों का ऐड कर सकता था। तो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है एडवांस वाला, कि आपको एन स्टेप्स खुद ही बताएगा कि आप कितने स्टेप्स ले सकते हैं, उसमें से फिर आपको पीछे के उतने ही काउंट करने पड़ेंगे, राइट। तो ये है। तो मुझे फोर्थ में पहुंचना है तो इन दोनों को सम करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा फोर्थ में, इन दोनों का सम करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। इट लुक्स लाइक फिबोनाची सीरीज, राइट। तो ये तरीका है। तो हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं आप कोड, आसान हो गया कि हमें प्रीवियस दो को सम करो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, राइट। यही तरीका हम लगाकर इसमें कोड करेंगे। तो हमें एन ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा। जैसे एन ना हमें 1 से लेकर 45 मिलेगा, तो 1 से मिलेगा, और जो हमारे एरेज होते हैं वो जीरो इंडेक्सिंग पे काम करते हैं, तो हम 1 को जीरो मान के चला करेंगे, ठीक है ना। तो जब इंडेक्स में स्टोर करेंगे, दिखाता हूँ कैसे, अभी कोड में समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से कि हमारे पास एक डीपी बना लेते हैं, इंट डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट, और एन साइज का मैंने बना लिया, ठीक है। अब डीपी ऑफ जीरो पे ना एक तरीके से मैं जा सकता हूँ, मतलब फर्स्ट स्टेप में डीपो आप जीरो लिख रहा हूँ, जीरो इंडेक्सिंग का मतलब मैं जीरो इंडेक्सिंग को फर्स्ट मान के चल रहा हूँ। बॉक्सेस में हमने देखा था ना कि ये वाला बॉक्स हमारा फर्स्ट बॉक्स हुआ करता था, बट इसकी इंडेक्सिंग तो जीरो ना, इसलिए मैंने डीपी ऑफ जीरो इक्वल टू 1 कर दिया कि फर्स्ट स्टेप को चढ़ने का एक तरीका है और सेकंड स्टेप का दो तरीका है, बाकी का हम लूप से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डीपी ऑफ 1 पे जाने का एक तरीका है, डीपी ऑफ जीरो पे, और डीपी ऑफ 1 पे जाने के, डीपी ऑफ 1 पे जाने के दो तरीके हैं, ये हमें पता है, और बाकी के हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर लूप से। आई एन टी आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज हमने कैलकुलेट कर ली है, जीरो सीरीज और फर्स्ट सीरीज, और सेकंड से हमें कैलकुलेट करना है, तो लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। हमें डी पी एफ जो आई निकलेगा वो प्रीवियस दो का सम है। हमें जो भी स्टेप निकालना है तो आप पीछे के जितने भी दो स्टेप्स हैं उन्हें ले लोगे, कि आप या तो आई माइनस वाले 1 स्टेप से आई माइनस 1 वाले स्टेप से जितने तरीके से आ सकते हो, प्लस आई माइनस 2 वाले स्टेप से जितने तरीके से आ सकते हो, वही हमारा आई का स्टेप होगा। तो वही मुझे यहाँ पर करना है कि डी पी ऑफ आई इक्वल टू डी पी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डी पी ऑफ आई माइनस, ये हो गया, ये हमें दे देगा, राइट। और हमें रिटर्न क्या करना है, डी पी ऑफ एन माइनस, डी पी ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग है ये, हमने फर्स्ट स्टेप को जीरो स्टेप मान के चला हुआ था, ये देखो जीरो वाले में, हमें एन स्टेप के लिए एन माइनस वन करना पड़ेगा, तो उसी को मैंने रिटर्न कर दिया, बस दैट्स इट। अब इसमें एक चीज़ और है कि हमें यदि एन और एन की वैल्यू 1 या 2 मिलती है तो हम रिटर्न कर दिया करेंगे वही। तो बेस केस लिख देता हूँ कि इफ़ एन इज लेस देन इक्वल टू 2, तो हम वही रिटर्न कर देंगे, फिर रिटर्न कर दो सिंपली, रिटर्न एन, दैट्स इट। लेट्स रन एंड चेक, एक्सेप्टेड, एंड सबमिट करते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए। ओके, ये एक्सेप्ट हो गया सारे टेस्ट केसेस के लिए, है ना। बट इसको हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये डीपी हम हटा सकते हैं, ये डीपी हम हटा भी सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे हटाएंगे इस डीपी को। हम एक और तरीका क्या कर सकते हैं, हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें लेट से हमें इस वाली सीढ़ी पे काउंट करना है कि कितने तरीके से मैं पहुंच सकता हूँ, तो हमें दो ही चीज़ चाहिए, एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए, एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए। यदि ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो ये तो मैं निकाल सकता हूँ, तो मुझे यही दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ ना, इसको एक वेरिएबल बना लूंगा, इसको एक वेरिएबल बना लूंगा, और इसको निकालता जाऊँगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए जब ये निकल जाएगा मुझे, तो आगे वाला जब निकालना होगा तो इस वाले को मैं बोलूँगा तू इसके बराबर बन जा, और इसको बोलूँगा तो इसके बराबर बन जा, तो ये निकल आएगा, यहीं से हमें वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो ये सारा कुछ मैं 3 वेरिएबल्स में भी बना सकता हूँ। तो लेट्स से ये मेरा स्टेप 1 है, इंट स्टेप 1, एंड इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा स्टेप 2 है, स्टेप 2। तो जो नेक्स्ट स्टेप निकलेगा, लेट्स से स्टेप 3 है, उसको क्या कर सकते हैं हम, इंट stp3 इक्वल्स टू स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, पिछले जो स्टेप्स हैं उनको काउंट कर लो, ऐड कर लो,
ये निकल गया। अब हमें नेक्स्ट टाइम के लिए अपडेट करने पड़ेगा कि स्टेप 1 2 के बराबर हो जाएगा और 2 3 के बराबर, ताकि नेक्स्ट स्टेप भी हम काउंट कर सकें। तो स्टेप 1 इक्वल्स टू स्टेप 2 एंड स्टेप 2 इक्वल टू स्टेप 3, दैट्स इट। और हम बाहर आकर स्टेप 2 को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से जो एरे हम बनाते थे डीपी एरे, वो हमारा हट जाएगा, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या किया, कि हमने क्या माना, ये तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, डीपी एरे की जरूरत नहीं है भाई। हमने माना कि स्टेप 1 को चढ़ने के एक तरीके हैं, स्टेप 2 को चढ़ने के 2 तरीके हैं। स्टेप 3 पे जाना है तो जितने तरीके से आप स्टेप 1 पे चढ़ सकते हैं, जितने तरीके से आप स्टेप 2 चढ़ सकते हैं, उन दोनों को ऐड कर दिए, स्टेप 3 आ जाएगा। जब हमें 4 निकालना होगा तो स्टेप 1 कौन बनेगा, स्टेप 2 बनेगा, और स्टेप 2 कौन बनेगा, स्टेप 3 बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया, बढ़िया, ठीक है। और स्टेप 2 की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे आंसर। लेट्स रन एंड चेक। ओके, ये स्टेप 1 ये STP है, नॉट SP, STP। ओके, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, एक्सेप्ट हो गया दोनों ट्रिक के जरिए। इसको भी सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये भी एक्सेप्ट हो गया, ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड हो गया। हमको यहाँ पे अब एरेज की ज़रूरत नहीं पड़ी है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।